मैं बबलू मोलोनी, जी के फैकल्टी, वेद का क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेद का क्लासेज की तरफ से ऑनलाइन फ्री क्लासेज में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे मंदिर। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि राजस्थान में जो मंदिर हैं उनको दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक तो मंदिर की शैलियां, मंदिर निर्माण की शैली। राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं वो कौन कौन सी शैलियों में बने हुए हैं, शैलियों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है, भूमिज शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, कच्छप घाट शैली, महामारू शैली। इस प्रकार से हमने शैली वाला टॉपिक है ये पिछले क्लासेस में आपको बताया था। दूसरे प्रकार के प्रश्न आते हैं मंदिर में से स्थिति से संबंधित। स्थिति से संबंधित कि कोई मंदिर कहाँ स्थित है और उसकी फिर कोई मूल विशेषता से संबंधित, उस मंदिर की कोई विशेषता है तो उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मंदिर की शैलियों को हम आपको बता चुके थे, यानी कि पंचायतन शैली, भूमिज शैली, कच्छप घाट शैली, महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, सोलंकी शैली जो भी है। आज हम पढ़ेंगे जो कि जनरली सामान्य कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ है और उसकी कोई विशेषता से संबंधित। तो मंदिरों की जब हम बात करते हैं तो मंदिरों की जो शुरुआत है राजस्थान में और भारत में, दोनों जगह भारत में मंदिरों की शुरुआत हुई है गुप्त काल से। कहां से हुई है? गुप्त काल से। प्रश्न आता है, कंपटीशन बहुत बार आ चुका है, भारत में मंदिरों की शुरुआत कब से हुई है? गुप्त काल से। गुप्त काल में भारत में मंदिर बनने लगे हैं, उससे पहले मंदिर नहीं बनते थे। अपना हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है, केवल मूर्ति बनती थी। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से हुआ है। राजस्थान में भी प्रश्न आ जाता है कई बार, राजस्थान में मंदिरों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में भी मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है। लेकिन इससे पहले भी कुछ मंदिर पाए गए हैं और वो मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित हम कह सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में यदि विशेष रूप से हम बात करें तो राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित, जिनको मठ कह सकते हैं, चैत्य मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, तो वो भी एक मंदिर से संबंधित विशेषता है। तो सबसे प्राचीन अवशेषों की बात करते हैं, शुरुआत की यदि बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो अवशेष मिले हैं वो बौद्ध मठ के मिले हैं और वो मिले हैं आपके बैराठ में। बैराठ जयपुर में है और ये जो बैराठ में मिला है ये मौर्य कालीन है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में आपको यानी कि पता होगा कि बैराठ में अशोक से संबंधित अभिलेख मिला है, भब्रू बैराठ का अभिलेख, और यहाँ एक प्रसिद्ध मठ मिला है। तो सबसे प्राचीन अवशेष की यदि बात करते हैं तो राजस्थान में शुरुआत कह सकते हैं तो बौद्ध धर्म से, मठों से संबंधित कह सकते हैं। प्राचीन अवशेष बैराठ में मिला है, एक मठ के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कौलवी और हथियागोर, कौलवी और हथियागोर की गुफाएं में चैत्य मिले हैं। ये दोनों झालावाड़ में, बैराठ जयपुर में है। प्रश्न आ जाए तो बैराठ जयपुर में और कौलवी और हथियागोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। और कौलवी की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये कौलवी और हथियागोर की गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्यों के अवशेष मिले हैं, इनको हम पूजा स्थल से संबंधित ही मान सकते हैं। तो ये सबसे प्राचीन अवशेष हैं राजस्थान में जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मंदिरों की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में मंदिरों की शुरुआत भी हम गुप्त काल से ही मानते हैं, मौर्य काल के बाद में, यानी कि गुप्त काल। और गुप्त काल में जब हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन जो मंदिर है राजस्थान के, तो राजस्थान के सबसे प्राचीन जो मंदिर है चार चौमा का मंदिर। चार चौमा ये कोटा में है। ये गुप्तकालीन एक मंदिर है जिसके अवशेष मिले हैं, भग्नावशेष खंडर रूप में है। चार चौमा का मंदिर, भीम चोरी का मंदिर, ये झालरापाटन में है। इसके अलावा
कसुआ का शिव मंदिर, कसुआ का शिव मंदिर, और ये कसुआ का शिव मंदिर कोटा में है। और एक बांडोली का शिव मंदिर, और बांडोली का जो शिव मंदिर है ये चित्तौड़ में है। ये प्राचीन गुप्तकाल से संबंधित कुछ मंदिरों के अवशेष मिले हैं जिनको राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर मान सकते हैं। एक नगरी में भी गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष, नगरी चित्तौड़, नगरी चित्तौड़, यहां भी गुप्त काल के कुछ मंदिर मिले हैं। तो ये राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर हैं जिनकी शुरुआत हुई थी गुप्त काल से। लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में प्रश्न यहां से कम आता है, पेपर में एक प्रश्न आता है और उससे बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन समयांकित मंदिर, तो ध्यान रखना है, प्रश्न आ जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन समयांकित मंदिर, प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन समयांकित मंदिर, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन समयांकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये है झालरापाटन में। कहां पर है? झालरापाटन में है। और शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है झालरापाटन में, ये 689 ईस्वी इस मंदिर पर तिथि अंकित है, समय अंकित है। तो ध्यान रखना है, पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न ये आता है, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन समयांकित मंदिर कौन सा है, तो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरापाटन। हालांकि इससे प्राचीन मंदिर ये हैं, लेकिन इन पर तिथि अंकित नहीं है, ये गुप्त काल के हैं। इसके बाद में शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, इस पर तिथि अंकित है, इसका प्रमाण है। पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है। तो इस प्रकार से पहले मौर्य काल के कुछ अवशेष मिले, उसके बाद में गुप्त काल में मंदिरों की शुरुआत करते हैं हिंदू सनातन धर्म में। तो ये प्राचीन मंदिर हैं राजस्थान में जिनके अवशेष मिले हैं। और इन मंदिरों का निर्माण भी यदि हम बात करते हैं तो कुछ विदेशी शासक आए थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किया था। उनमें एक जाति थी हूण, और हूणों ने जो आक्रमण किया था, तो हूण शासक था तोरमाण और उसका पुत्र मेहरकुल। उन्होंने जब आक्रमण किया था तो उन्होंने यहाँ भारत में आकर के और अपने हिंदू या सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया। और जब ग्रहण कर लिया तो उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले मंदिर बनवाए हैं। सबसे प्राचीन मंदिर जो मिलते हैं वो हूण शासकों के द्वारा बनवाए गए मिलते हैं, मेहरकुल, तोरमाण और उसके पुत्र मेहरकुल के द्वारा। बड़ी विडंबना की बात है, विदेशी थे, यहाँ आकर के उन्होंने ये धर्म ग्रहण किया अपना, और उनके द्वारा हमारे मंदिरों की शुरुआत की गई है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समयांकित, ध्यान रखना है हमें, तो वो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरापाटन यहाँ पर है। धीरे 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 मंदिरों का विकास होता रहा। मंदिरों के विकास के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में फिर राजस्थान में जो मंदिर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का शासन चलता था, और गुर्जर प्रतिहारों का जब शासन चलता था तो गुर्जर प्रतिहारों की जो शैली थी, एक क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ राजस्थान में। ये गुप्त काल और गुप्त काल के बाद में यानी कि लगभग 8वीं शताब्दी में राजस्थान में एक क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ, जिसको महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं। तो महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली, ये गुर्जर प्रतिहार शैली, महामारू शैली जो है, इन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा मंदिर बनवाए गए। ये यानी कि गुप्त काल के बाद में समयांकित मंदिर आ गया था, और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार। यहां से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो इन मंदिरों को आपको ध्यान में रखना है। कई बार मंदिर ना पूछ करके गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के स्थान पूछ लेता है। तो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के स्थान आप पहले याद करो, मंदिर उन स्थानों में आ जाएंगे। पेपर में जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है उस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। तो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों की यदि बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार काल के लिए राजस्थान में मुख्य रूप से 3 स्थान फेमस रहे हैं। नंबर 1 ओशिया, नंबर 1 ओशिया, ओशिया के बाद में नंबर 2 आपके आभानेरी। ओशिया जोधपुर में है, आभानेरी दौसा में, और तीसरा है चित्तौड़।
तीसरा है चित्तौड़। तीसरा चित्तौड़, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन यानी कि मंदिरों के प्रसिद्ध स्थान है जहां पर मंदिर पाए गए हैं। मैक्सिमम बार गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों से कम प्रश्न पूछा गया है, स्थानों से ज्यादा पूछा गया है। तो इन 3 स्थानों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओशिया, ओशिया में उस समय लगभग 8वीं शताब्दी से और लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार शैली में मंदिर बनाए गए थे। और ये जो शैली विकसित हुई थी क्षेत्रीय शैली थी, केवल राजस्थान में बनाए जाते थे जिस प्रकार के मंदिर, एक शैली का विकास हुआ। उनमें ओशिया का मंदिर, और ओशिया के मंदिरों में बात करते हैं तो हरिहर मंदिर। ये हरिहर मंदिर है, ये महामारू शैली, इस शैली का नाम हम कह सकते हैं महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। इस शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और ये पंचायतन टाइप में बना हुआ है। पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली ऐसे शैली जिसमें 5 मंदिर होते हैं, एक मुख्य मंदिर बीच में होता है, 4 कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ऐसी शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। तो ये हरिहर मंदिर महामारू शैली का गुर्जर प्रतिहार में बनाया था। तो समय और काल की दृष्टि से तो ये महामारू शैली गुर्जर प्रतिहार शैली का, लेकिन बनावट की दृष्टि से ये हरिहर मंदिर पंचायतन शैली का है। तो ओशिया में है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गुर्जर प्रतिहार काल का हरिहर मंदिर। एक दूसरा मंदिर है आपके सचिया माता का मंदिर। सचिया माता के मंदिर, ये प्रश्न बहुत बार आता है, सचिया माता का मंदिर कहां पर है? ओशिया में है। और ये ओश वालों की कुल देवी है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सचिया माता ओश वालों की कुल देवी है, आप याद कर सकते हैं। सचिया, ओशिया, ओसवाल। सचिया माता का मंदिर ओशिया में है और उस वालों की कुल देवी है। और एक तीसरा है सूर्य मंदिर। कई बार सूर्य मंदिर का भी प्रश्न आता है, राजस्थान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर है? राजस्थान में कई सूर्य मंदिर हैं। ये ओशिया में है, आपके रणकपुर में भी है, चित्तौड़ में भी है, आमेर में भी है, कई जगह पर है। लेकिन ओशिया का जो सूर्य मंदिर है, ये क्रम से विकास की यदि हम बात करें तो धीरे धीरे इन मंदिरों का विकास हुआ। और अब प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न आएगा गुर्जर प्रतिहार कालीन या महामारू शैली का प्रमुख स्थान कौन सा है? ओशिया। मंदिरों से उल्टा प्रश्न पूछ सकता है, हरिहर मंदिर कहां पर है? ओशिया में है। हरिहर मंदिर किस शैली का है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली का है, पंचायतन शैली में भी बना हुआ है। सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ये ओशिया में है, ओश वालों की कुल देवी है। सूर्य मंदिर ओशिया, ये इस शैली के। दूसरा प्रमुख केंद्र है आवानेरी। आवानेरी में इस काल का प्रमुख मंदिर है हर्ष माता का मंदिर। हर्ष माता या हर्षत माता, हर्षत माता, हर्षत माता शब्द मिलेगा आपको, ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें। तो हर्ष माता या हर्षत माता एक ही है और उसका मंदिर है आवानेरी में। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक हर्षनाथ का मंदिर है रेवासा सीकर में, वो हर्षनाथ है। ये हर्ष माता है, हर्ष माता जब आता है तो आवानेरी दौसा में। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हर्ष माता का मंदिर या हर्षत माता का मंदिर या आवानेरी किस वंश से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। यहां ध्यान रखने योग्य बात है, ओशिया जो स्थान है, यहां गुर्जर प्रतिहार कालीन यानी कि वैष्णव शिव और उनके भी मंदिर पाए गए हैं, हिंदू धर्म से संबंधित भी, बौद्ध धर्म के भी मंदिर पाए गए हैं और जैन धर्म के भी मंदिर पाए गए। सचिया माता के मंदिर के अंदर महावीर स्वामी का मंदिर है। तो एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में ऐसा कौन सा केंद्र है जो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की मंदिरों के यानी कि सभी प्रकार का मिश्रण वहां पर देखने को मिलता है, सभी प्रकार की शैली मिलती है, सभी प्रकार तीनों धर्मों से संबंधित केंद्र तीनों धर्मों का, तो वो ओशिया है, ये ध्यान रखना है। हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित केंद्र है ओशिया। सूर्य आवानेरी की यदि बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है चित्तौड़। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम चित्तौड़। चित्तौड़ में फिर धीरे धीरे यानी कि लगभग 8वीं शताब्दी के बाद में फिर 9वीं 10वीं शताब्दी में विकास होता रहा राजस्थान में। और राजस्थान में इन मंदिरों के विकास की यदि हम बात करते हैं तो अभी हम बात कर रहे थे तो गुप्त काल में जो मंदिर मिले थे तो बांडोली का शिव मंदिर और यानी कि कसुआ का शिव मंदिर, ये भी आपके इसी क्षेत्र में पड़ेगा। ये कोटा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और ये नीचे की साइड में ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है।
और इससे पहले यानी कि भीमचोरी वो झालरा पाटन में वो भी यहीं पड़ेगा, चार चौमा कोटा में यहाँ पड़ेगा। ये तो यानी कि गुप्त काल से संबंधित राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर बने थे। उसके बाद में हम बात कर रहे थे गुर्जर प्रत्याहार कालीन। तो गुर्जर प्रत्याहार कालीन की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र यानी कि निकल करके आए। और कौन कौन से? सबसे पहले ओशियां, ओशियां जोधपुर में है, यहां पर गुर्जर प्रत्याहार कालीन। ओशियां, एक आभानेरी दौसा, यहां पर आभानेरी, और एक चित्तौड़, ये तीसरा जो केंद्र था ये चित्तौड़ यहां पर। ये 3 गुर्जर प्रत्याहार कालीन। तो चित्तौड़ में ये ओशियां का मंदिर यहां पर हो गए, 3 मंदिर हो गए, हरिहर मंदिर, सचिया माता का मंदिर और सूर्य मंदिर। आवानेरी में हर्षद माता का मंदिर। चित्तौड़ की यदि बात करते हैं तो यहाँ चित्तौड़ ये तीसरा प्रमुख केंद्र था गुर्जर प्रत्याहार काल से। तीसरा प्रमुख जो केंद्र है गुर्जर प्रत्याहार काल से, तो यहाँ कई मंदिर हैं। उन मंदिरों में यदि हम बात करते हैं तो एक तो शमदेश्वर मंदिर, जो गुर्जर प्रत्याहार काल का प्रमुख मंदिर है। कालका माता का मंदिर, ये भी यही है, समदेश्वर मंदिर, ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा यहाँ पर। कालका माता का मंदिर, ये प्राचीन सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना है। कालका कौन सा मंदिर प्राचीन सूर्य मंदिर है? कालका माता का मंदिर, चित्तौड़ के किले के अंतर्गत है। एक मीरा मंदिर, ये विष्णु मंदिर है, प्राचीन विष्णु मंदिर है, जिसको मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्वामी का मंदिर, ये कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। कुंभ स्वामी का मंदिर, मीरा मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, ये चित्तौड़ के किले के अंतर्गत है। ये चित्तौड़ में प्रमुख यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में गुर्जर प्रत्याहार वंश से संबंधित कुछ मंदिर थे। यानी सबसे पहले मौर्य काल को तो आप छोड़ दीजिए, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन मंदिरों की जब बात करते हैं तो शुरुआत गुप्त काल, गुप्त काल के बाद में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो समयांकित मंदिर शीतलेश्वर झालावाड़ 689 ईस्वी। इसके बाद में बात करते हैं तो गुर्जर प्रत्याहार राजवंश था जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। और ये गुर्जर प्रत्याहार काल से संबंधित मंदिर हैं जो 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसके बाद में यदि बात करते हैं तो आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिरों का निर्माण होता, विकास होता है, विकास क्रम में एक यहाँ पर एकलिंग जी मंदिर, इसी चित्तौड़ वाले क्षेत्र में ही एक एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी जो मंदिर है ये उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। और एकलिंग जी का जो मंदिर है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पड़ेगी लगभग में, ये चित्तौड़ वाला क्षेत्र है मेवाड़ में। और एकलिंग जी का जो मंदिर है इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। और बप्पा रावल आप कह सकते हैं गोल्ड वंश का प्रथम प्रतापी शासक। तो एकलिंग जी का जो निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, इस एकलिंग जी को मेवाड़ के जो शासक थे अपना अधिपति मानते हैं। अधिपति, अधिपति यानी कि इसको तो एकलिंग जी को तो राजा मानते हैं, स्वयं दीवान बनकर के शासन करते हैं, स्वयं उसका मंत्री बनकर के शासन करते हैं, राजा इसको माना जाता है एकलिंग जी को। और अधिपति का मतलब होता है कि जब भी राजा कोई महत्वपूर्ण या साहसिक कार्य के लिए निकलता है तो उसकी पूजा अर्चना करने के बाद में निकलता है और उसी को यानी राज्य का स्वामी मान करके वो सेवा करता है राजा। तो ये प्रश्न आ जाता है कि मेवाड़ का अधिपति किसे कहा जाता है? एकलिंग जी को। इस एकलिंग जी का जो मंदिर है ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। और इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। 2 प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। और मेवाड़ का अधिपति किसे कहा जाता है? एकलिंग जी को माना जाता है। और इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो एकलिंग जी का मंदिर, और एक एकलिंग जी के मंदिर के अंतर्गत ही लकुलीश मंदिर है। एकलिंग जी के मंदिर के अंतर्गत ही लकुलीश मंदिर है। इस लकुलीश मंदिर का निर्माण भी लगभग उसी समय में हुआ था। और लकुलीश मंदिर ये पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। लकुलीश मंदिर पाशुपत संप्रदाय जो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। शैव संप्रदाय के कई भाग हैं और शैव संप्रदाय की जो स्थापना थी वो दंडधारी लकुलीश के द्वारा की गई थी। प्रश्न आ जाता है राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख स्थान, तो एकलिंग जी का मंदिर है जिसके अंदर लकुलीश मंदिर है, ये है पाशुपत संप्रदाय का, इंपॉर्टेंट है। तो ये धीरे धीरे इस तरह से गुर्जर प्रत्याहार कालीन
तीन प्रमुख स्थान हुए, एक ओशियां, एक आभानेरी और एक चित्तौड़। गुर्जर प्रतिहार काल का एक चौथा प्रमुख मंदिर, सबसे फेमस जो मंदिर है वो है आपके प्रतिहार शैली का, महामारू शैली का या गुर्जर प्रतिहार शैली का, वो है आपके सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर, और सोमेश्वर जो मंदिर है यह है आपके किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू बाड़मेर में गुर्जर प्रतिहार शैली का इस समय का लगभग सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? राजस्थान खजुराहो एमपी में है, मंदिरों के लिए फेमस है, और वहां पर कामुक मुद्रा में यानी कि मूर्तियां हैं। उसी प्रकार से कामुक मुद्रा में मूर्तियां यहाँ सोमेश्वर के मंदिर में हैं। देवी देवताओं की काम शास्त्र से संबंधित या सेक्सुअल स्थिति में कुछ मूर्तियां हैं। इस वजह से सोमेश्वर को या किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात और भी है कि अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर, और अंबिका माता का जो मंदिर है ये भी राजस्थान का खजुराहो है। यहां भी कामुक मुद्रा में, एनसीईआरटी की किताब में तो मैथुन मुद्रा में, सेक्सुअल मुद्रा में मूर्तियां पाई गई हैं। इस वजह से अंबिका माता के मंदिर को भी राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ये कुछ गाइडों में ये भी दिया हुआ होता है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की जो कल्चर की, गवर्नमेंट की सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की बुक है सुजस संस्कृति, इतनी मोटी बुक आती है जो राजस्थान गवर्नमेंट का खुद का प्रकाशन है, उसमें दिया हुआ है अंबिका माता का मंदिर को भी राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। दोनों ही सही है, किराड़ू भी सही है, अंबिका माता का मंदिर भी सही है। और इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कह सकते हैं कहने को तो, लेकिन राजस्थान का खजुराहो, दोनों ही सही है। तीसरा एक और प्रश्न आता है इस खजुराहो से संबंधित, भंड देवरा। और ये जो भंड देवरा है ये भी प्राचीन मंदिर ही है, और भंड देवरा बारां में है, और भंड देवरा के मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। बारां डिस्ट्रिक्ट आपका ये पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से यहाँ। और इस भंड देवरा को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। यहाँ भी यानी कि सेक्स करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इस वजह से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, गड़ी हुई मूर्तियां मिली हैं, तो इस वजह से भंड देवरा को भी यानी कि हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्राचीन मंदिर थे जिनमें से ज्यादातर प्रश्न आते हैं। ये भी ध्यान रखना एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इनमें से इसलिए आते हैं, मैंने जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं उन मंदिरों को पहले इसलिए लिया है। और दूसरा कारण भी है कि इनका जो विकास है वो यानी कि सबसे प्राचीन है, सबसे पहले ये मंदिर बने थे, इस कारण भी सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। हालांकि ये खंडर रूप में है, सबसे प्राचीन मंदिरों की बात करते हैं, बहुत खंडर रूप में मिले हैं, थोड़े बहुत टूटे फूटे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने मौर्य काल से स्टार्ट की थी। मंदिरों की यदि बात करते हैं तो सबसे प्राचीन गुप्त काल, गुप्त काल के बाद में फिर गुर्जर प्रतिहार काल, 8वीं शताब्दी से 11वीं 12वीं शताब्दी तक लगता ये यानी कि मंदिर चले थे, और इस तरह से ये मंदिर बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार काल के बाद में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो मेवाड़ के महाराणा या राजस्थान के राजपूत राजाओं ने जिनको आश्रय दिया था, और फिर एक इस समय के बाद 12वीं शताब्दी के बाद में एक अलग प्रकार की शैली का विकास हुआ, और ज्यादातर सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों को महल और दुर्गों के अंदर स्थापित किया गया था। मुगल शासनकाल में यानी कि जब मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया जाता था, तो मंदिरों की सुरक्षा की दृष्टि से, मूर्तियों की सुरक्षा की दृष्टि से, और मंदिर किलों में, दुर्गों में बनने लगे, हवेलियों में बनने लगे, और एक नई प्रकार की शैली, एक नई प्रकार की स्थापत्य कला का विकास हुआ।
तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक आपके श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर। पहला प्रश्न आता है श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर है आपके नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजस्थान। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है यहां से, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, अंदर से प्रश्न पूछते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट भी बनते हैं इस टॉपिक में और बहुत सारे प्रश्न भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी ये गोवर्धन में थी, ये प्रश्न आता है, गोवर्धन से ला करके राजस्थान में स्थापित की गई है। और इसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कई किताबों में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ किताबों में वृंदावन भी दिया हुआ है, लेकिन श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी ये राजस्थान की सीमा के जस्ट पास में गोवर्धन पड़ता है और यहाँ गोवर्धन में थी और यहाँ दिल्ली पड़ती है नजदीकी। तो ये गोवर्धन में मूर्ति मिली थी और जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, तो मूर्तियों को तोड़ रहा था, तो उस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को और यहाँ से इनके जो उपासक थे, इनके जो आचार्य थे और कुछ जो भक्त थे, उस मूर्ति को सुरक्षा की दृष्टि से इधर राजस्थान में राजपूत राजाओं की तरफ लाते हैं और राजपूत राजाओं की तरफ लाते हैं। तो उस समय सबसे शक्तिशाली जो शासन हुआ करता था वो हुआ करता था आपके मेवाड़ राजघराना। हिंदू शासकों में सबसे शक्तिशाली यानी कि राजवंश की यदि बात करें तो मेवाड़ राजघराना हुआ करता था और वो यहाँ से इस मूर्ति को लेकर के चले मेवाड़ में, और जब मेवाड़ में लेकर के चले तो मेवाड़ में यहाँ पर उस समय शासन चल रहा था राज सिंह का, और राज सिंह का जब शासन चल रहा था तो राज सिंह के यहाँ गए, राज सिंह के यहाँ जाकर के फिर इस सुरक्षा की दृष्टि से इसको यानी कि राज सिंह ने आश्रय दिया और आश्रय दे करके और फिर ये मंदिर यानी कि वहां स्थापित करवाया गया। और जिस समय ये मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी मेवाड़ में, उस समय इस गांव का नाम था सिंहाड़। सिंहाड़ गांव में ये मूर्ति स्थापित की गई थी। धीरे धीरे वो सिंहाड़ आज वर्तमान में नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है राजसमंद में। और यहाँ जब मूर्ति स्थापित कर दी गई थी तो सुरक्षा की दृष्टि से किले और दुर्गों के अंदर मूर्तियां स्थापित की गई थी और हवेलियों में स्थापित की गई थी, और मंदिरों को भी इस तरह से बनाया जाने लगा दुर्गों की तरह मजबूत, चारों ओर सुरक्षा परकोटा और मजबूत स्थिति से बुर्ज बनाई गई। ऐसे मंदिरों को कहा गया फिर हवेली, और हवेली से लेके मंदिर। तो ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, ये जो मंदिर है इसको हवेली कहा जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है इसको हवेली कहा जाता है। और इस मंदिर में जब उसके अष्टछाप कवियों के द्वारा जब आरती होती है, जो संगीत होता है, उसको हवेली संगीत कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया है श्रीनाथ जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है। वैसे श्रीनाथ जी का मंदिर है इसको हवेली क्या, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये आपके वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। आपको संप्रदाय पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि कृष्ण की जो भक्ति है मुख्य रूप से 3 पार्टों में बांट करके की गई राजस्थान में। कृष्ण के बाल रूप की जो पूजा करते हैं उसको वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा। और ये जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं, इन वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहते हैं और इनके अंतर्गत होने वाले संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, हवेली और हवेली संगीत, इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी की मूर्ति से संबंधित है। यहां इस मूर्ति को जो आश्रय दिया था वो दिया था मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा। मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा इस वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, इस नाम से भी कई बार प्रश्न आ जाता है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा है या कहां है,
तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा है, मुख्य मंदिर कौन सा है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। वल्लभ संप्रदाय में पूजा की जाती है कृष्ण के बाल रूप की। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को कहा जाता है हवेली, और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में जो संगीत होता है उसको हवेली संगीत कहते हैं। और श्रीनाथ जी की मूर्ति को वहां गोवर्धन से लाया गया। पहला प्रश्न, श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहां से लाया गया, गोवर्धन से। और मेवाड़ में किसने आश्रय दिया, राज सिंह के द्वारा वहां आश्रय दिया गया। तो ये श्रीनाथ जी, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है। ऐसा ही दूसरा उसी समकालीन मंदिर, जब यहाँ पर यानी कि मुगल शासक इस क्षेत्र में दिल्ली के आसपास में ये मथुरा वृंदावन गोवर्धन जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं थे, यहाँ दिल्ली से नजदीक भी पड़ रहे थे, मुगल शासक उन मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तो गोवर्धन से तो मूर्ति लाई गई आपकी श्रीनाथ जी की। यहाँ तीनों पास पास में पड़ते हैं, तीनों क्षेत्र, मथुरा वृंदावन गोवर्धन, ये तीनों क्षेत्र यहाँ राजस्थान की सीमा के पास में ही है। और दूसरी जो मूर्ति एक राजस्थान में और आई थी वह है आपके राजस्थान में। उसी समय क्या हुआ था कि मथुरा वृंदावन गोवर्धन से तीनों से मूर्तियां लाई गई थी, और तीनों से जब ये मूर्तियां आई गई थी तो तीन मूर्तियां प्रमुख रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ये श्रीनाथ जी की यहां से आई है गोवर्धन से, ये कहां से आई है, गोवर्धन से। उसी समय जयपुर का शासक, यहां ये जयपुर क्षेत्र पड़ेगा, जयपुर के शासक मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी की मूर्ति है वल्लभ संप्रदाय की, और मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, गोविंद देव जी का, और वृंदावन में बनवाया। कहां पर बनवाया, वृंदावन में। और वृंदावन में ये जो गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया मान सिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। बाद में मान सिंह के बाद में जब मुगल शासक औरंगजेब होता है तो वो मूर्तियों को तोड़ रहा था, अधिकांश मूर्तियों को तोड़ करके मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित करवा रहा था। तो यहाँ जयपुर के शासकों को उसकी चिंता हुई, ये इधर नजदीक पड़ रहा था, तो वृंदावन से वो उस मूर्ति को, जयपुर का उस समय तत्कालीन शासक सवाई जयसिंह द्वितीय, इस मूर्ति को, गोविंद देव जी की मूर्ति को जयपुर ले आता है, आमेर में ला करके स्थापित कर देता है। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वर्तमान में है आपके आमेर में या जयपुर में, आमेर में या जयपुर में। और ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये आपके गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, ये ध्यान रखना है, गौड़ीय संप्रदाय का। और इसकी पूजा उपासना करते हैं। बाद में फिर गोविंद देव जी को यानी कि जयपुर के कछवाहा शासक अपना अधिपति मान लेते हैं, ये ध्यान रखना है। कछवाहा शासकों का अधिपति गोविंद देव जी, और इसको तो अधिपति मानते थे, इसको राजा मानते थे, और स्वयं उसका दीवान बन करके शासन करते थे। इससे पहले हमने पढ़ा था मेवाड़ का अधिपति एकलिंग जी, और जयपुर के कछवाहों का अधिपति गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी की जो मूर्ति है गौड़ीय संप्रदाय की है। श्रीनाथ जी की मूर्ति वल्लभ संप्रदाय की, गोविंद देव जी की मूर्ति गौड़ीय संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय में बाल रूप की पूजा की जाती है श्री कृष्ण की, और गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण की, राधा और कृष्ण दोनों की युगल रूप में पूजा की जाती है। तो ये तीसरा प्रमुख मंदिर है गोविंद देव जी का। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये यानी कि सवाई जयसिंह लेकर के आए थे। और एक तीसरा, और यहाँ मथुरा बचा है, मथुरा वृंदावन गोवर्धन, 3 स्थान है, 3 स्थानों से एक एक मूर्ति राजस्थान में आकर के स्थापित की गई है। और तीसरा निम्बकाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर में। और ये सलेमाबाद अजमेर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट आपका लगभग में यहाँ पड़ेगा इस तरह से। और सलेमाबाद अजमेर में ये मथुरा से लाए हैं, कहां से, मथुरा से। इस मूर्ति को मथुरा से ला करके और सलेमाबाद में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के 3 संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति श्रीनाथ जी को गोवर्धन से लाए, गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय की मूर्ति को वृंदावन से लाए, और निम्बार्क संप्रदाय की मूर्ति को
मथुरा से लाए। तो मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन तीनों से एक एक मूर्ति ला करके राजस्थान में स्थापित हुई थी और ये लगभग मुगल काल के यानी कि मुगल शासकों के डर के कारण यहाँ स्थापित हुई। तीनों की ही पीठ इंपॉर्टेंट है, तीनों ही प्रश्न आ जाते हैं। श्रीनाथ जी की यानी कि मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा। गोविंद देव जी का मंदिर यानी कि गौड़ीय संप्रदाय का आमेर में है और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलीमाबाद अजमेर में, जिसको मथुरा से लाए थे। तो ये राजस्थान के कुछ यानी कि प्राचीन मंदिर थे जिनमें से ज्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहती है।